अमन दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब। भारत और इजराइल की साजिशें खुलकर सामने आ गईं। भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था। भारत के टारगेट पर भावलपुर और कराची थे। पाकिस्तान को भारतीय हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिल गई थी। भारत को पैगाम दिया कि हमला किया तो 3 गुना बड़ा जवाब देंगे, जिस पर भारत को हमले का इरादा तर्क करना पड़ा। हुकूमती जराये के मुताबिक मुमकिन हमले से मुताल्लिक दोस्त ममालिक को आगाह किया जा चुका है। पाकिस्तान ने आलमी ताकतों को बताया कि हम पुरअमन मुल्क हैं। भारत के डोजर में ऐसी कोई मालूमात नहीं जिन पर एक्शन लिया जा सके। भारतीय फौज की काबिलियत और सलाहियत का भांडा फूट गया। अमरीकी अखबार ने पोल खोल दी। भारतीय फौज के 68% आलात बोसीदा हैं। जंग की सूरत में सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, लिखा नए आलात खरीदने के लिए रकम नहीं बचती, सब कुछ तनख्वाह और पेंशन में चला जाता है। हमले में कितना जानी नुकसान हुआ? विंग कमांडर अभिनंदन का मुस्तकबिल क्या होगा? मुश्किल वक्त खत्म नहीं हुआ। दुश्मन की जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस के दौरे पर जवानों से खिताब। कहा, अल्लाह का शुक्र है हम कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। पूरी कौम को पाक फिजाइया पर नाज है। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी को आला एजाज दिया जाए। भारतीय तैयारी गिराने वाले कौम के हीरो हैं। नून लीग ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कौमी हीरोज की वजह से आवाम सुकून की नींद सोते हैं। करारदाद का मतन। भारतीय जारियत और एलओसी मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दफ्तर खारजा में अहम इजलास। साबिक और मौजूदा सेक्रेटरीज खारजा और सुफरा की शिरकत। भारतीय मजालिम के खिलाफ ओआईसी की करारदाद का खैर मकदम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दुनिया पर वाज़ेह हो चुका, पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई है। नोबेल अमन इनाम का हकदार नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने साफ कह दिया, नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करे। इमरान खान का ट्वीट। अमन के लिए भारतीय पायलट की रिहाई पर फवाद चौधरी ने नोबेल इनाम के लिए करारदाद जमा कराई थी। इंतहा पसंद भारतीय हिंदुओं को मुस्लिम नाम से भी चिढ़। स्कूलों में बच्चों को सताने लगे। नाम तब्दील कराने का दबाव। भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। बच्चों को तंग किया जाने लगा। सियासतदान और बॉलीवुड फनकार भी चीख उठे। अनुपम खेर का इजहार मजम्मत। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर जल्द समाअत नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक और नैब से 12 मार्च को जवाब तलब कर लिया। पोती की तीमारदारी के लिए बरतानिया जाना चाहता हूँ, दरखास्त का मतन। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बिरादरान को 19 मार्च को पेश करने का हुक्म दे दिया। साद रफीक के कल कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सिंध हुकूमत जाग गई। XDR टाइफाइड के खिलाफ मुहिम का फैसला। आइंदा माह से वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। वजीर सेहत अजरा पेचूहू का ऐलान। पेशावर में पोलियो वायरस फैलने का खदशा। 18 यूनियन काउंसिल्स के लिए मौलजी अस्पताल में इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट कायम कर दिया गया। पिंडी भटिया के मेले में औबाश नौजवानों की खवातीन से छेड़छाड़। मना करने पर नौजवानों का खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद। इलाका मैदान जंग बन गया। खवातीन आपस में भी गुत्थम गुत्था। बारिश ने बलूचिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया। नौशकी में कली बहर और करीब सुल्तान समेत कई इलाके जेरे आब आ गए। सैकड़ों अफराद बेघर। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। किला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों के रास्ते भी बंद। हजारों लोग महसूर। हादसात ने 7 अफराद की जान ली। मूसा खेल में छत गिरने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पाक फौज के जवान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। हजारों मुतासरीन में इमदाद तकसीम। जियारत में कोयटा रोड से बर्फ हटा दी गई। लुआरी टनल पर भी ट्रैफिक बहाल।
अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको अपडेट करें कि दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारत और इसराइल की साजिशें खुलकर सामने आ गईं। जराये के मुताबिक इसराइली आशीर्वाद के साथ भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया। भावलपुर और कराची में कार्रवाई करने की साजिश रची गई। पाकिस्तान पर यह बुज़दिलाना हमला राजस्थान से होना था, लेकिन हरदम तैयार और चौकने इंटेलिजेंस इदारों ने मंसूबा भांप लिया और दुश्मन को खबरदार कर दिया कि अगर मादरे वतन पर हमला किया गया तो पूरी कुव्वत के साथ 3 गुना बड़ा जवाब मिलेगा, जिस पर बुज़दिल भारत ने हमला मौखर कर दिया। भारत के मुमकिना हमले से मुतालिक दोस्त ममालिक को भी आगाह कर दिया गया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की एक बहुत बड़ी फतह है। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, अमन दुश्मन कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारत और इसराइल की साजिशें खुलकर सामने आ गईं। जराये के मुताबिक इसराइली आशीर्वाद के साथ भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया। भावलपुर और कराची में कार्रवाई करने की साजिश रची गई। बिल्कुल, हमारे सीनियर एंकर पर्सन ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा शिराजी, राना मुबशिर और तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जिस तरीके से भारत और इसराइल की साजिशें अब खुलकर सामने आ गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो इन दोनों का, इंडिया का और इजराइल का एक पैक्ट है कि जो पैक्ट ये कहता है इनका कि जब भी कोई इनको जरूरत पड़ेगी जंग की सूरत में इंडिया को, उस वक्त इजराइल उसको हेल्प आउट करेगा। अब उसमें 2-3 किस्म के क्लॉजेज हैं। उसमें जो एक क्लॉज है वो उसमें उसकी निशानदेही है की जा सकती है। मैं आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करूंगा कि जनाब उसमें टेररिज्म के अगेंस्ट अगर फाइट करना पड़ेगा इंडिया को, तो इजराइल उसको हेल्प आउट करेगा। तो द अदर 2-3 क्लॉजेज आर डिफरेंट। सो ठीक है, बिल्कुल उसके वो जो बात हुई कि जनाब उन्होंने भावलपुर में और कराची में कोई हमला करना था और उसकी बरवक्त इत्तला हमारी ISI को मिल गई और हमारी ISI ने जो है वो एक बड़ा अहम रोल अदा किया और उसकी वजह से थोड़े से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बीच में जंप इन कर गए और पाकिस्तान का रद्द अमल जो था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि अगर भावलपुर में और कराची में राजस्थान से इंडिया की तरफ से अगर हमला किया जाएगा तो फिर उसके नतायज यही होंगे कि हम लोग वापस रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएशन का मतलब ये है कि ये LOC नहीं है। राजस्थान का जो एरिया है दिस इज नॉट LOC, और अगर यहाँ से हमला होता है तो दैट मीन्स इट्स अ फुल फ्लेज वॉर, कि पूरी एक मुकम्मल जंग जो है वो छिड़ जानी थी। तो मुकम्मल जंग छिड़ने का मतलब ये है कि फिर दोनों मुल्क यानी दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स जो है वो एक आमने सामने हो जाते और जंग एक शुरू हो जाती बाकायदा। ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं करता LOC पे। LOC पे जो रूल अप्लाई करता है वो डिफरेंट है कि LOC में 2-4-5 मील अंदर इस तरफ पाकिस्तान की साइड पे और 2-4 मील उधर इंडिया की साइड पे अगर झड़पें जारी रहती हैं तो उसको फुल फ्लैज जंग नहीं डिक्लेयर किया जाता इंटरनेशनली। लेकिन अगर राजस्थान की तरफ से हमला होता और ये पाकिस्तान के अंदर होता अगर हमला भावलपुर में और कराची में, तो इट कुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, इट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड और इट वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ फुल फ्लेज वॉर। आसमा शिराजी, खित्ते में ताकत का, कुव्वत का जो तवाजुन था उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। नई दिल्ली और इजराइल का एक गठजोड़ जो कि इस वक्त सामने आया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई, बर वक्त जो है उसका जवाब भी दिया गया। बताइएगा क्या मिस एडवेंचर करने जा रहा था भारत, इसकी कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ती पूरे खित्ते को? जी बिल्कुल इमरान, देखिए एक तो बिल्कुल एक बात वाज़ेह थी कि हिंदुस्तान जो भी करने जा रहा था वो अकेला नहीं था, उसको बैकिंग हासिल थी किसी की, और जाहिर है कि एक मुल्क की उनको बैकिंग हासिल थी जिसके ऊपर पाकिस्तान जो है उसने बर वक्त उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई। पाकिस्तान की प्रीमियर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने वक्त के ऊपर तमाम डिटेल, सिर्फ एक नहीं बहुत सारी बड़ी मुफस्सल जो डिटेल्स हैं वो इंडियन जो एजेंसी है उसके साथ शेयर भी कर दी और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ये सारा कुछ प्लान किया जा रहा है राजस्थान के जरिए से उस बॉर्डर के ऊपर, लिहाजा हम ये होने नहीं देंगे। और ज़ाहिर है प्लान
बहावलपुर पे अटैक का था, लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त बताया और जाहिर है कि उसके बाद वो डिसमेंटल हुआ। लेकिन एक बात तो बहुत वाज़े पैगाम गया दुनिया को कि आप जो भी करें, ना सिर्फ पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान के तमाम इदारे जो है वो कैपेबिलिटी रखते हैं, उनके पास अहलियत है कि वो भरपूर मुकाबला कर सकें, और ऐसा हुआ भी है। ये जो प्लेन गिराए गए हैं, ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान ने दुनिया को वाजे कर दिया कि ये सब कुछ पाकिस्तान के पास मौजूद है। और फिर आज ये सूरत हाल है कि JF थंडर, हालांकि अमेरिका एक बहुत प्लान कर रहा है कि जी बताया जाए कि F-16 यूज हुए कि नहीं, पाकिस्तान ने F-16 के बगैर ये कार्रवाई की है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, जो इन हाउस हमारी जो कामयाबी है उसको डिस्कस कर रही है, उसके ऊपर बात कर रही है, और इस बात पे बात करने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना समझा जाए। ये न्यूक्लियर रियासत है, पाकिस्तान के पास हर तरह की सलाहियत है। तो अगर ये हमला हो जाता खुदा न खास्ता, जो कि प्लान करके इंडियन गवर्नमेंट बैठी थी या इंडियन फोर्सेस बैठी थी, तो जाहिर है कि फुल फ्लेज्ड वॉर होती, और ये वॉर जो है ये रीजन, पूरे रीजन में फैल जाती है, सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान कतई तौर पर न रहती। इसको अंडरस्टैंड किया दुनिया की कुछ पावर्स ने, ताकतों ने, और उन्होंने ये बात जो है वो सामने लेके आए कि भाई पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन में है, और इंडिया भी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते दोनों, और ना ही पूरा खित्ता जो है वो अफोर्ड कर सकता है। लिहाजा इसमें कमी वाकई हुई। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान जो है वो बाज आया है। मोदी जिसका नाम है, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। लिहाजा पाकिस्तान की फोर्सेस अलर्ट हैं और हर तरीके का जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोदी जिनका नाम है उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तलत मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से ये मंसूबा नाकाम बनाया गया है, डेफिनेटली इसके ऊपर पूरी दुनिया ही पाकिस्तान की मुतरफ नजर आती है। आपका क्या कहना है? जी, मेरे ख्याल में देखिए, पाकिस्तान तो अपनी दिफा जो है हर सूरत में करेगा, चाहे वो किसी के साथ अपने आप को मिला लें, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो या कोई हो। पाकिस्तान तो जाहिर है फुल अपनी पूरी तौर से दिफा करेगा, और पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि वो अपनी दिफा कर सके। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो किसी के साथ ताउन के साथ मिलकर हम पे हमला हो, तो उसके तोड़ पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास खुद मिसाइल मौजूद हैं, आपको इसका पूरी तौर से इल्म है, पूरे मुल्क को इल्म है। तो पाकिस्तान को तो किसी सूरत में इस किस्म का जब हमला होगा तो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से एक जवाबी हमला होगा, और फिर मामलात जो है हाथ से निकल जाएंगे, चाहे वो इजराइल के साथ तावन करके करें या डायरेक्टली खुद मिसाइल मारें, तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा और मामलात हाथ से निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो इंडिया को समझना चाहिए और दुनिया को समझना चाहिए, चाहे वो इजराइल से ताउन हो या ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और इंडिया का ताउन जो है वो खास तौर से डिफेंस के मामलात में, स्ट्रेटेजिक मामलात में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और आपने देखा कि उन्होंने उनसे टेक्नोलॉजी भी हासिल करने की कोशिश की है, और जो अमेरिका टेक्नोलॉजी डायरेक्टली इंडिया को नहीं दे सकता, कांग्रेस और की वजह से, उनकी पाबंदियों की वजह से, सेनेट की और कांग्रेस की, वो इजराइल के जरिए वो लेता है। तो ये काफी अरसे से ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तलत मसूद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जो एक मिस एडवेंचर होने जा रहा था, भारत जो करने जा रहा था, जो जंगी जुनून और पागलपन इलेक्शन को लेकर, और अब उसमें उस गठजोड़ में इजराइल भी जो है वो बराबर का शरीक था। बर वक्त पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह बात पता चली और उन्होंने इसका काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार की। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी, राना मुबशिर, तारिक चौधरी और तलत मसूद साहब। भारतीय फौज की काबिलियत और सलाहियत का भांडा फूट गया। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क कहा कि जंग की सूरत में सिर्फ 10 दिन का गोला बारूद है, नए आलात खरीदने के लिए रकम नहीं बचती, सब कुछ तनख्वाह और पेंशन में चला जाता है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, भारतीय फौज की काबिलियत और सलाहियत का भांडा फूट गया। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोल खोल दिया।